राजा, हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। महाराज काल के जेल से फरार होने में तुम्हारा हाथ है, हाँ या ना? ये तुम क्या कह रही हो रानी? अगर राजा का बस चले तो वो जिंदगी भर काल को जेल से बाहर नहीं आने दे। वही तो हुआ है माँ। महाराज कल जेल से फरार हुए और पकड़े गए। कोर्ट ने तय किया कि जब तक उनकी सजा खत्म नहीं हो जाती उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और राजा यही चाहता था। हमें नहीं लगता उन 3 कैदियों का काल पर हमला करना, उन्हें जेल से भगाना कोई इत्तेफाक था। सच सच बताओ राजा, क्या महाराज काल के जेल से भागने में तुम्हारा हाथ है? क्या उन 3 कैदियों को काल से लड़ने के लिए तुमने भेजा था? क्या ये सच है सलीम साहब? 100% सच है नवाब साहब। आपका शक बिल्कुल सही निकला। मैंने अपने आदमियों से पता करवाया था कि काल के साथ जो 3 कैदी फरार हुए थे, उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने ये काम पैसे के लिए किया था और उन्हें ये पैसे एमएलए साहिबा के शौहर ने दिए थे। जिस शौहर को आप अपनी ताकत समझते हैं, हम उसे आपकी कमजोरी बना देंगे। एमएलए साहिबा। हाँ, मैंने ही उन तीनों कैदियों को काल से लड़ने के लिए पैसे दिए थे, ताकि सरकार को लगे कि काल का अच्छा चाल चलन एक फरेब है और उनकी सजा माफ ना हो। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो जेल से भाग जाएंगे। तुमने ऐसा क्यों किया राजा? तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से एक मासूम लड़की की जान जा सकती थी। और अगर आफरीन या नवाब साहब को कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो सकता है मैंने जो किया वो गलत था, पर मेरे लिए तुम सही गलत के हिसाब से बहुत ऊपर हो रानी। तुम सारी दुनिया की फिक्र करती हो, पर मैं सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि मेरी दुनिया तो तुम ही हो ना। तुम्हें बचाने के लिए काल का जेल में रहना बहुत जरूरी है। अब ये दुनिया की नजरों में या कानून की नजरों में सही है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैंने कानून तोड़ा है, पर अपनी रानी के लिए मैं दुनिया का हर कानून, हर कायदा बार बार तोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि तुम मेरा सब कुछ हो रानी। रानी, राजा ने जो भी किया ठीक किया। बुरे लोगों को काबू में करने के लिए सीधे रास्ते काम नहीं आते। तुम्हारी दादू भी यही कहती है। हे भगवान, इन दोनों के प्यार को बुरी नजर से बचाए रखना। आप औरतों को कांच की गुड़िया समझते हैं ना? आज अपनी आंखों से देख लीजिए। और एक बात याद रखिए, मेरा प्यार रानी की ताकत है और ये ताकत उससे कोई नहीं छीन सकता। देख लिया आपने, एक औरत लोहे का जिगर रखती है। हमने अक्सर ऐसे लोहे को जंग लगते देखा है। ये लोहा इतना कच्चा नहीं है नवाब साहब। ये तो वक्त ही बताएगा एमएलए साहिबा कि कौन कितना सख्त है। बहरहाल, मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की बात करने आया था और करके ही जाऊंगा। अब हमसे बात तब होगी जब हम आपसे ऑफिशियली मिलेंगे, और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। काम तो हम भी शराफत से करने वाले थे नवाब साहब, पर आपने जिद पे मजबूर कर दिया। इश्क का जुनून और हुकूमत का नशा दोनों ही जानलेवा होते हैं।
ये कभी एक साथ नहीं होने चाहिए, लेकिन आपने तो इसकी जिद ही पकड़ ली। अब हमें आपकी जिद तोड़ने की जिद पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी जिद झुकने नहीं देगी और हमें हमारी जिद रुकने नहीं देगी। अब खेल में मजा आएगा। राजा हो या प्रजा, बीबी के सामने दोनों को माफी मांगनी पड़ती है। हैं? क्या बोला? अरे कुछ नहीं, दाल बहुत अच्छी बनी है। इकबाल, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रही हूँ। इस 1 हफ्ते में अपने अब्बू का ख्वाब पूरा कर सकते हो तो कर लो। ये मोहलत खत्म होते ही वो यादों का टुकड़ा मेरा हो जाएगा और मैं उसे बेच दूंगी। सुना तुमने? तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है बस। और अब हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तभी मिलेगा जब आप सबके सामने अपनी बदतमीजियों की, देर से आने की, औरतों को बेइज्जत करने की और हमें खुद से छोटा समझने की माफी मांगेंगे। हमें तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है। जैसे तुम्हें एहसास होता है कि तुमसे गलती हो गई है, तुम फौरन सॉरी बोल देते हो। वरना कुछ मर्द तो इतने जिद्दी होते हैं कि जान चली जाएगी पर जिद नहीं जाएगी। तुम फिर से वो लड़कियों वाली चाल चल रही हो ना, जो वहां पे कुछ और है और मतलब कुछ और। मतलब तुम फिर से उस नवाब की बात कर रही हो, है ना? क्यों? तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारे होठों पर किसी और मर्द का नाम नहीं आ सकता, समझी? अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी और का साया भी आया ना, तो मैं सबसे पहले तो उसे मार डालूंगा, फिर तुम्हें, और वापस जेल आ जाऊंगा। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की है। कल, आज और हमेशा। आपको याद है जब मैं छोटी थी और मैंने अब्बू के कीमती कागजात पानी में नाव बना के तैरा दिए थे? आपने ही मुझे बचाया था अब्बू से। जब मैंने सलीम चाचा को पलट कर जवाब दिया था, तब भी अब्बू से आपने ही मुझे बचाया था। तो अब्बू के जाने के बाद आप मुझसे हमेशा क्यों नाराज हो जाते हैं? छोटी, पहले हम तुम्हारे सिर्फ भाई थे, अब भाई के साथ साथ अब्बू की जिम्मेदारी भी हम पे, और एक अब्बू को सख्त होना पड़ता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। गलती बड़ी की है तो मैं माफी भी बड़ी मांगूंगी। मैं आपसे माफी मांगने के लिए खाना नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, अखबार में छपाऊंगी कि आफरीन ने आपसे माफी मांगी है भाईजान। हेलो, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ भाईजान? सलीम साहब से कहो गाड़ी निकाले। इकबाल, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? आपको हमारे जाती मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी अम्मी हूँ मैं इकबाल। हैं पर सौतेली। मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा। हमने आपसे कहा था ना कि जब तक आप सारी दुनिया के सामने हमसे माफी नहीं मांग लेते, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने अखबार पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता कि आपकी शर्त पूरी हो चुकी है। जब तक सब ना सुन लें, तब तक माफी मांगी भी तो क्या मांगी। जल्दी करिए नवाब साहब।